Ettiklerini duymuş. Ordusuyla cezalandırma seferine hazırlanmış. Bekle beni kayı. Ulum saçmaya. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं नुमान ख़ान और आप देख रहे हैं ख़ान फ्रेगमेंट्री प्लेयर चैनल टीवी। नाज़रीन कराम, आज आपकी खिदमत में एक बार फिर मैं बहुत अहम मालूमात के साथ हाज़िर हुआ हूं और उम्मीद करता हूं आपको वो मालूमात पसंद आएंगी। और आज हम तफसील के साथ बात करेंगे कुरलूश उस्मान के एपिसोड 39 के हवाले से कि आगे क्या होने जा रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नाजरीन जरकुताई के हवाले से, जो कि मुसलमान होने जा रहा है। और उम्मीद ये की जाती है कि जरकुताई जो कि मुसलमान इस वजह से हुए कि उन्होंने उस्मान भाई के खलूस और मोहब्बत और ईमानदारी को देखते हुए अपना कलमा पढ़ लिया, जिस वजह से ये भी कहा जाता है कि जरकुताई जो कि उस्मान के साथी बन गए थे और उस्मान के लिए उन्होंने शहादत भी दी थी। और कहा यह जाता है कि जरकुताई के हवाले से हो सकता है एक दो एक साथ के अंदर वो मुसलमान हो जाएं या इसी किस्त के अंदर मुसलमान हो जाए। और जैसा कि आप सब लोग तस्वीर में देख सकते हैं कि यावलिक अरसलान जो कि मंगोलों के साथ लड़ रहा है, क्या ये अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहा है या ये भी उस्मान भाई के साथियों में शामिल हो चुका है। तो यही उम्मीद की जा सकती है कि यावलिक अरसलान जो कि अब उस्मान भाई का मुकम्मल साथ देंगे। और तारीख़ के हवाले से भी कहा जाता है कि यावलिक अरसलान ने उस्मान भाई को सरदार बनाने के लिए कोई कसर ना छोड़ी थी, लिहाजा यावलिक अरसलान का सल्तनत उस्मानिया में बहुत अहम किरदार शामिल है, जिस वजह से यावलिक अरसलान को बहुत अहम इनामात और बहुत अहम लक़ब से भी पुकारा जाता है। तो नाज़रीन इकराम, अब बात कर लेते हैं सावची भाई के हवाले से। तो सावची भाई क्या वाकई ही कबीले के सरदार बन चुके हैं? अगर बन चुके हैं तो वो कितना अरसा सरदार रहे थे? नाज़रीन इकराम, आपको बताते चलें कि अर्तगल गाजी की वफ़ात के बाद उस्मान भाई ही कबीले के सरदार मुनक्किद हुए थे। अगर सावची भाई सरदार मुनक्किद हो भी जाएं तो वो ज़्यादा देर तक नहीं रहेंगे और ना ही ज़्यादा देर तक चल सकेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि सरदारी की मुकम्मल हमायत उस्मान भाई को शामिल है। अब अर्तगल गाजी की दोबारा जब होश में आएंगे तो यकीनन वो कोई ऐसी नसीहत भी करेंगे जिससे वो उस्मान भाई को सरदारी के लिए इंतखाब किया जाएगा। और उस्मान भाई जिनके अंदर भरपूर सलाहियत मौजूद है सरदारी के लिए, उम्मीद की जा सकती है कि आइंदा आने वाली एक दो एक साथ के अंदर उस्मान भाई को भी सरदारी मिल जाएगी, जिसके हवाले से उस्मान भाई जिस तरह अपने काई कबीले के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। और इस बारे में आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या वाकई ही उस्मान भाई को सरदार बना देना चाहिए या नहीं? तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के साथ बहुत जल्द हाज़िर होऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।